अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज लॉन्ग मार्च का छठा दिन, जुम्मे के रोज़ उसका आगाज़ हुआ था और छठे रोज़ तक एक ही सवाल हर जगह पे होता है। लाहौर से निकलें, लिबर्टी से शुरू करें, आप शादरा चले जाएं, शादरा से आप मरीद के चले जाएं, आप सादोके पे ख़त्म कर दें, आप गुजरांवाला चले जाएं या गुजरांवाला से आगे जा रहे हो, एक ही सवाल है, कितने आदमी थे? एक ही सवाल, कितने आदमी थे, कितने लोग थे उसके अंदर। तो जब जुम्मे के रोज़ शुरू हुआ तो यहाँ पर कितने लोग थे, और सुबह 11 बजे का वक्त था। बहुत ही ताख़ीर से इमरान खान साहब जब तकरीबन 4 बजे के लगभग वहाँ पर पहुँचे, तो उससे पहले हम प्रोग्राम को थोड़े से लाइट मोड में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमारी एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हैं, लेडी रिपोर्टर हैं, मायरा हाशमी। कितने बंदे हैं, कहाँ थे, कितने थे, उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बनाया, बड़ा वायरल हुआ। अपने प्रोग्राम का आगाज़ उसी क्लिप से करते हैं। इस वक्त मैं अवाम का ठाठे मारता समंदर ढूंढ रही हूँ। कहाँ पे? देख ये अवाम का ठाठे मारता समंदर है। सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठाठे मारता समंदर, ये लिबर्टी चौक जो कि इमरान खान के जलसों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल है और एक मकबूलियत हासिल करता है, मगर आज ये मकबूलियत सिर्फ एक उस रोड का एक जो टुकड़ा कह लिया जाए वो सिर्फ फुल है। अलबत्ता रश जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आगे हकीकी लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी शाम तक मैं इन्हीं के साथ हूँ। जी नाज़रीन, मायरा तो शाम तक उनके साथ थी, लेकिन शाम के वक्त और उससे अगली सुबह जो था, जब मसरत जमशेद चीमा उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। यानी कि एक तरफ ये रिपोर्ट हो रहा है कि लोग उतने नहीं थे और तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था खान साहब, इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर होने के बावजूद बंदे उतने नहीं थे, क्यों नहीं थे? अब ये सवाल बिल्कुल जस्टिफाइड सवाल था। जब रोहमा इरफान मलिक ने हमारे मॉर्निंग शो में मसरत चीमा साहिबा से ये सवाल किया तो उसका जवाब क्या आया, वो उनके इदाद शुमार क्या थे, आप ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। आगे भी हम आपको जो चीज़ें दिखाएंगे आप इंजॉय करेंगे उनके जवाब को। मसरत इकबाल चीमा, और इतना मज़े के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने गुस्से के साथ उन्होंने झूठ बोला जो, उसको ज़रा देखिएगा, सुनाइएगा जी। सर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल के लॉन्ग मार्च को आप कैसे देखती हैं? आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत के मुताबिक आप लोगों को लगता है कि लोग आए? क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल एक व्यू ये भी पाया जा रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के हिसाब से लोग नहीं आए। लोग बहरहाल थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से लोग नहीं थे। कल पाकिस्तान की तारीख का, पीटीआई की तारीख का सबसे ज्यादा क्राउड निकला है। एक एक स्पॉट के ऊपर लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। काफिला जिस जगह से शुरू हुआ है वहां आखिरी पॉइंट तक दुनिया मखलूक का जमे गफीर था। इमरान खान की पॉपुलैरिटी कल जिनको नजर आनी चाहिए थी ना बीबी, उनको नजर आ गई है। पाकिस्तान की तारीख का, लाहौर की तारीख का और इस खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा काफिला था। और दुनिया जिस तरफ देखते थे इंसान ही इंसान, और इतना थिकली पॉपुलेटेड क्राउड मैंने अपनी जिंदगी में ना सुना है, ना तज्जियों में देखा है, ना तारीख में ना था। जी नाज़रीन, आपने गुस्सा महसूस किया कि मसरत जमशेद चीमा जो हैं वो बीबी पर आ गई, बीबी ऐसे, और साफ पता चल रहा था कि उनको ये सवाल जो है कितना चुभा है, और उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं छोड़ा जो वो ना बोल सकती। लाखों की तादाद में थे, जम्मे गफ़ीर था, जैम पैक था, और पता नहीं क्या क्या था। चलें, आप इसको ऐसे करते हैं कि हम अपनी रिपोर्ट्स को छोड़ देते हैं। मैं अपने रिपोर्टर की तरफ भी जाऊंगा, और मैं आज जो आपको दिखाने जा रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त है, उसका इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा। मैंने आपको दिखाना है आज गुजरांवाला का पूरे 5 मिनट का लॉन्ग मार्च, पूरे 5 मिनट का। ये एक बड़ी डिफरेंट सी एक चीज़ हमारे रिपोर्टर ने करके भेजी, और मैं आपके साथ उसको जब शेयर करूँगा आप इंजॉय करेंगे। लेकिन चलें, पहले हम चलते हैं कामुखी की तरफ, और हम अपनी बात नहीं करते, हम कर्टसी लेते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की, और उसके जो वीडियो फुटेज जो उस ड्रोन के ज़रिए बनी हुई है वो आपको दिखाते हैं। दिखाइएगा जी ज़रा वो फुटेज, उसकी तरफ जाइएगा कि कामुखी में वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो रिपोर्ट किया आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बहुत थोड़े लोग थे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये 200 लोग थे या 300 लोग थे, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये कोई
जैम पैक था। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कामोकी जो था पूरा उसकी सड़कों पर तिल धरने की जगह नहीं थी। आपके सामने कितने लोग थे, आप इसको अगर गिनना चाहें, ये आप इनको 3000 भी कह सकते हैं, 5000 भी कह सकते हैं, आप इनको 10,000 कह देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे। लेकिन आप कामोकी में ये सूरत हाल थी। और कामोकी से अगर हम वापस आए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम आपको अपनी फुटेज तो दिखा ही नहीं रहे, हम आपको जो दिखा रहे हैं वो एक बैनुल-अक़वामी ख़बरस्तान इदारे की फुटेज और ड्रोन के ज़रिए बनाई गई है। ये कितने लोग थे, ये कामोकी था। अब चूँकि बात 5-6 रोज़ की है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़ा पॉइंट बनना था वो था गुजरांवाला। और गुजरांवाला में भी गोंदलावाला चौक और उसके साथ आगे जो फ्लाईओवर था वहाँ पर जब उधर से गुजरे वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। काशिफ सलमान अब हमारे साथ होंगे। काशिफ सलमान का भी गुजरांवाला का यहाँ से जो फ्लाईओवर वो GTS स्टैंड के और रेलवे स्टेशन के साथ जो फ्लाईओवर बना हुआ है GT रोड के ऊपर, वहाँ से आप ये उनकी ये रिपोर्ट देखिएगा। उसके बाद हम जो असल चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा वो आज का है, आज की कवरेज है जो उन्होंने नियो टीवी के लिए की, लाहौर रंग के लिए की, उसकी तरफ बाद में जाएंगे। चलें गुजरांवाला में चलते हैं और कितना लंबा काफिला है, कितना लंबा जुलूस है, वो हम आपको दिखा देते हैं काशिफ सलमान के इस बिपर में जो वहाँ पर दे रहे हैं। चलें जी गुजरांवाला की तरफ। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के अंदर। यहाँ जो कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये इस कंटेनर के आगे जो है वो कप्तान का अपना कंटेनर है और लिबर्टी ये चौक से शुरू होने वाला हकीकी आज़ादी मार्च जो है आज 5वें रोज़ में ये गुजरांवाले के अंदर ही इसका इख्तिताम होगा। और यहाँ ये बताता चलूँ कि मैंने आज इस हवाले से कि मुतअद्दिद बातें आ रही हैं कि जो हरीफ जमातें हैं वो कहते हैं इसके अंदर 2000 बंदा नहीं है, और दूसरी जानिब से दावे ये हैं कि पूरा पाकिस्तान और जिस शहर में जाते हैं कि आज पूरा गुजरांवाला निकल आया है। तो इसका अंदाज़ा करने के लिए मैं पीछे कोई 3 किलोमीटर से पैदल चलता आ रहा हूँ कि ताकि इसको देखूँ। और इसके अंदर हम आपको वो फुटेज भी दिखाएंगे जहाँ से खां का कंटेनर स्टार्ट होता है और जहाँ पे जाके ख़त्म होता है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर असल तादाद जो है वो कितनी है। और इस वक्त क्योंकि मैं फ्लाई ओवर के पास खड़ा हूँ तो इस हवाले से जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे जानते हैं कि ये जो फ्लाई ओवर है इसकी लंबाई कितनी है, ये कितने किलोमीटर पे है, आप बताएं। ये 2-2.5 किलोमीटर है। ये जो पुल है ना ये 2-2.5 किलोमीटर है। इधर से ये शुरू होता है डिंगे फाटक पे जाकर ये खत्म। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये बस स्टॉप है। ये बस स्टॉप है और आगे डिंगा फाटक पे जाके ख़त्म होता है। और इनके मुताबिक ये जो फ्लाई ओवर है 2-2.5 किलोमीटर का है। तो जो वहाँ से ये स्टार्ट होता है जहाँ से हम चल के आए वहाँ तक, तो आगे कुछ कैंप्स जो हैं उसके अंदर लोग ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये अभी आधे के अंदर भी नहीं होगा। तो अगर आप इसको बहुत खुला डुला भी लगा लें तो इससे आप ये हिसाब लगा लेंगे 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है वो टोटल जो है वो ये काफ़िला जो है जो हकीकी आज़ादी मार्च का जो ये चल रहा है अपने सफ़र की तरफ, ये इस्लामाबाद जाना है। तो आज उसकी तादाद आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये पीछे दिखाऊं कि हम चलते जाते हैं इस फ्लाई ओवर की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ लोगों को रोका गया है। लेकिन आप अगर मेरे इस साइड पे देखें लेफ़्ट साइड पे तो ट्रैफिक भी साथ साथ धुआं है। और एक बार ये पीछे का मंजर भी दिखा दें, जहाँ पे एंड है ये पूरा पीछे गुजरांवाला आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो धुआं है और यहाँ पे वो पुलिस वाले हैं जो सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं। अब वापस हम आपको इस तरफ दिखाते हैं फ्लाई ओवर की तरफ। इस फ्लाई ओवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ बंद किया गया है, इसको ज़ीरो रूट लगाया गया है। और ज़ीरो रूट का मतलब ये है कि अब जो खान साहब है बताया ये जा रहा था कि वो यहाँ से जो है ज़ीरो रूट से इनकी वापसी होगी। तो ये टोटल जितना आप हकीकी आज़ादी मार्च का जो काफ़िला है वो आज हम आपको दिखाए हैं इस वीडियो फुटेज के अंदर कि कितने लोग इसके साथ हैं। ये गुजरांवाला के लोग हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिर्फ खान साहब को देखने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसा मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो असली मैदान लगना है वो तो जब KP के
और आज़ाद कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग पिंडी की तरफ इकट्ठे होते हैं और वहाँ ये अपनी असल क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगे तो पता लगेगा कि असल तादाद क्या है। लेकिन अब तक के जो दावे हैं, हम कोई दावा नहीं करते, हमने आपको हकीकत दिखा दी। ना हम हरीफ जमातों का कहते हैं कि 2000 लोग हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि लाखों लोग हैं। हमने आपको अपने टीवी स्क्रीन पे इस मार्च की कि कितने लोग शामिल हैं वो वीडियो दिखा दी। इस फ्लाई ओवर का जो है आपको डिस्टेंस बता दिया है। फैसला आप खुद कर लें कि इस मार्च के अंदर कितने लोग शामिल हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने जो कुछ दिखाया वो आपने बताया कि फ्लाईओवर मौजूद है, फ्लाईओवर के साथ जितना काफिला और पूरा फ्लाईओवर भी उसके साथ कवर नहीं किया गया। गुजरांवाला के लोग बेहतर तौर पे जानते हैं, बल्कि वो तमाम लोग जो कि ट्रैवल करते हैं जीटी रोड पर और लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ या लाहौर से गुजरात जेलम की तरफ कहीं भी जाते हैं, तो जब वो गुजरांवाला से गुजरते हैं तो ये फ्लाईओवर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम फ्लाईओवर है, क्योंकि ये जिन बाज़ार, रेल बाज़ार और रेलवे स्टेशन और उसके बाद जीटीएस स्टैंड और तमाम चीज़ों के को कवर करता हुआ बनाया गया था, तो शहर के कंजस्टेड, सबसे कंजस्टेड हिस्से को कवर करता है। तो वहाँ से जब आपने जो फुटेज दिखाई, खुद बना के दिखाई, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई कि वहाँ पर कितना रश था। क्योंकि लाहौर से जब निकले थे और लाहौर से निकलने के बाद जो एक अफसोसनाक सान्या हुआ था सदफ नईम की शहादत का, उसकी वजह से कुछ डिले भी हुआ। लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं जो, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, किस जगह पर कितने लोग हैं, इसको अब थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से आपको दिखाएंगे। और हम अब जा रहे हैं गखड़ की तरफ, रावाली की तरफ, गुजरांवाला से निकलकर काफिला आपको दिखाएंगे कि आज इमरान खान साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ कितने लोग थे, कितना बड़ा काफिला था। और हमने रिक्वेस्ट की अपने रिपोर्टर से, अपने हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे कहा कि आपने एक ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें आपके पीछे काफिला आता हुआ, शुरू होता हुआ नज़र आ रहा हो, और आपने उतनी देर उस पर कंटिन्यू करना है, आपने गुफ्तगू करनी है, दिखाना है जितनी देर में वो पूरा गुजर ना जाए। यानी कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक खसूसी वीडियो बनी और हम कह सकते हैं कि ये 5 मिनट का लॉन्ग मार्च था। ये 5 मिनट का लॉन्ग मार्च कैसे था और कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी, इसमें खुद अगर काशिफ कहना चाहें कि नहीं ठीक है यहाँ पर 200 लोग नहीं थे, 2000 नहीं थे, ज़्यादा लोग थे, कितने ज़्यादा थे, क्या वो 20,000 थे, क्या वो 2 लाख थे, क्या वो 20 लाख थे, वो आपको खुद अपने कैमरे की नज़र से सब कुछ साफ नज़र आएगा। मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ गुजरांवाला से बाहर रावाली की तरफ, वहाँ से जहाँ से गखड़ की तरफ आज काफ़िला जा रहा था। गुजरांवाला से निकले थे और खान साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। वो काफ़िला जब रवाना हुआ तो हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर बोलना शुरू किया और फिर उसके बाद जब तक सड़क खाली नहीं हुई वो बोलते रहे। चले चलते हैं, आपको मनाज़र दिखाते हैं, देखते हैं कि जुम्मे को जो शुरू हुआ था लॉन्ग मार्च आज बुध के रोज़ कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कितना है और कितने लोग हैं यहाँ पर। तो चलें फिर, तैयार हैं आप हमारे साथ लॉन्ग मार्च देखने के लिए? कितना बड़ा था, कितनी गाड़ियां थी, कितने लोग थे, खुद देखिए। जी काशिफ, आपकी तरफ आ रहे हैं हम, वो आपने जो पेपर रिकॉर्ड किया हुआ था वो हमें दिखा दें। जी, लाहौर से निकलने वाला हकीकी आज़ादी मार्च जो है आज छठे रोज़ में गुजरांवाला से गखड़ मंडी की तरफ जो है वो रवान दुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो खां का हकीकी आज़ादी मार्च है वो उनकी क़यादत में गखड़ मंडी की तरफ जा रहा है। इस हवाले से ये बताता चलूँ कि ये आज इसका छठा रोज़ है और जो प्रोग्राम जो है पहले था कि जुमे तक इन्होंने पहुंचना था इस्लामाबाद के अंदर और दीगर काफ़िलों ने जो है वो पिंडी के अंदर इनको आके KPK से या आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से ज्वाइन करना था। लेकिन अब ये प्रोग्राम तब्दील किया गया और अब अगली इतवार तक जो है वो प्लान बनाया गया। और इस हवाले से जब फवाद चौधरी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने हुकूमत को कंफ्यूज रखना है कि हमने कब पहुंचना, हम पहले भी पहुंच सकते हैं और इससे ज़्यादा देर भी लग सकती है और ये लोग जो है इसके अंदर ही कंफ्यूजन में शिकार रहेंगे कि हम कब पहुंचते हैं। ये हमारी इलेक्शन कैंपेन भी है और इस हवाले से खान साहब का भी कहना था कि पता नहीं आप यहाँ पे आप लोगों से कब मुलाकात हो, तो जो मेरा पैगाम है वो आप लोग गौर से सुने। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो मार्च आगाज़ हुआ, अगर हम इसका तज़किया करें तो हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से और ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है
वो मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार है। दोनों ने जो है वो हार्ड पोजीशंस ले ली हैं, वो इलेक्शन कराने की तारीख देने के लिए रजामंद नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते और तहरीक इंसाफ की जानिब से इससे कम पे बात करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी हमारा तो एक मुतालबा है, इसके बगैर जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो अब जब तक कोई तीसरी कुव्वत जो है कोई सालसी का किरदार अदा नहीं करती तो ये मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आता। और अगर वो इसके अंदर इंटरवीन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि बात तसादम की तरफ चली जाएगी। और इस हवाले से पूछा भी है कि ये मामलात को आप किस तरह हल होता हुआ देख रहे हैं, तो क्या तीसरी कुव्वत को बीच में आना चाहिए? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, जो हुकूमतें लेके आए और तब्दीली कराई गई है तो ये मसले के हल के लिए उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये काफ़िला जो है कल गुजरांवाले के अंदर था, आज ये गुजरांवाला राहवाली से होता हुआ गखर मंडी की तरफ जो है जा रहा है और इसके बाद जो है कल ये वहाँ से निकलेगा और अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। गुजरात के अंदर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो इसका इस्तकबाल करेंगे और फिर जेलम के अंदर जो है वो फवाद चौधरी जो है वो इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पे जो अब मामलात इस मार्च के नज़र आ रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद है, लेकिन जो दावे दोनों जानब से किए जा रहे हैं कि इसके अंदर जी लाखों की तादाद में लोग निकल आए हैं, या दूसरी जानब से कहा जाए तस्दीक में कि जी सिर्फ 2000 लोग हैं, तो ना जी इसके अंदर कोई लाखों अफराद निकल आए हैं, ना 2000 हैं। इसलिए हम आवाम को दिखा रहे हैं कि ये जो काफ़िला गुज़र है, लेकिन क्योंकि मैंने जो तहरीक इंसाफ है उसको दहाइयों से कवर भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च हों वो ख़ुद देखे हैं, उनके साथ गए हैं, वो 126 दिन के धरने का चाहे हो वो पैट का हो, तहरीर कादरी वगैरह का, जमात इस्लामी का, यहाँ से मार्च निकलते रहे, या वो जजिस बहाली का हो। तो इस हवाले से जो बात हुई कि कल जो गुजरांवाला के अंदर खान साहब खिताब कर रहे थे, तो या ये जितना है या 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ये जो चल रहा है, ये जो मरियम नवाज़ लेके निकली थी या बिलावल का हो, उससे बेहतर शो है, उससे बहुत अच्छा शो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि ये जो शो है और जो एक तरफ से जानिब से कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तान का वो तरीक़ा है कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं। आपने मेरे पीछे ये काफ़िला गुज़रता देखा है जितना जा रहा था, और इससे आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि असल हकीकत क्या है। हम कोई दावा नहीं करते कि यहाँ पे लाखों लोग हैं या हज़ारों में है कि 2000 है, 2000 नहीं है। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो दी जा रही हैं महकमों को अपनी जानिब से, उसमें जो कल की रिपोर्ट दी गई है उसके अंदर 10 से 12 हज़ार लोगों का कहा गया है। तो अब ये निकले हैं, क्या ये अपना गोल अचीव कर लेंगे? क्या वजह है कि दिन में बढ़ाया गया है? इस हवाले से भी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा क्या इसका मकसद ये है कि आप टाइम गेन करना चाहते हैं कि ताकि कोई मुज़ाकरात जो है और उसका कोई आप असाब की गेम खेल रहे हैं, प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आ जाएं और कोई बातचीत हो सके? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि आप पंजाब से गुजर रहे हैं, ये वही जगह जब ये 25 मई को जी काशिफ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मुझे खाली सड़क अब आपके पीछे नजर आनी शुरू हो गई थी। मैंने आपको इसलिए काट दिया क्योंकि हमने शुरू किया था जिस वक्त अभी काफिला पहुंचा नहीं था, और उसके बाद हमने पूरा आपको मौका दिया। हमने कहा आप बात करें, उतनी देर आप बात करें जितनी देर आप पीछे से गाड़ियां नहीं गुजरती। तो मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा था और जब मैं ये बात कर रहा था तो पीछे से अब सड़क फिर खाली होगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरी ड्यूरेशन जो थी, पहले पुलिस की गाड़ियां गुजरने की, फिर इमरान खान साहब का कंटेनर आने की, और उसके बाद आखिर में भी जो पुलिस की गाड़ियां गुजरी और जो उन बिल्कुल टो पर थी, आखिर में थी, ये पूरे 5 मिनट का था। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पूरा लॉन्ग मार्च था वो पूरे 5 मिनट की उसकी पूरी ड्यूरेशन में चल रहा था। 5 मिनट में वो एक जगह से गुजर गया। ये इसकी इतनी पूरी की पूरी लेंथ यहाँ पर हमारे पास आई और ये सारे के सारे मनाजिर आपने देखे। और हमने कोशिश की कि आपको पहले भी खाली सड़क दिखाएं, जब वो आ रहा हो वहाँ से शुरू किया जाए, और फिर हमने ये कोशिश की दोबारा जब
तक सड़क खाली नहीं हो गई, यानी कि वो गाड़ियां तमाम निकल नहीं गई, हमने कहा कि हम आपको दिखाते रहे। आप दोबारा इसको देखिएगा, इसकी ड्यूरेशन को चेक कीजिएगा। ये 5 मिनट का लॉन्ग मार्च था, और 5 मिनट का लॉन्ग मार्च कितना अहम हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी एक साइंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साइंस लड़ा रही है उसकी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी दिलचस्प किस्म की एक साइंस जो है यहाँ से लड़ा रही है, और उनका तरीकाकार ये है कि भाई आपने रश के अंदर रोकना है ताकि वक्त ज़्यादा लगे, रुक जाए, लगे कि बहुत दुनिया है, और वो रश वाली हिकमत अमली जो है वो आगे के लिए भी अपनाई जा रही है। ख़ासतौर पे जब हम जेलम की बात करते हैं, जेलम से आगे गुजर खां की तरफ जाते हैं, तो आमिर कियानी साहब एक मीटिंग कर रहे हैं। आमिर कियानी साहब ने मीटिंग करते हुए जो गाइडलाइंस दी हैं, जो चीज़ें कही हैं, किस तरह वहाँ पर रुकना है, क्या होना है, उसने बहुत कुछ एक्सपोज करके रख दिया है कि ये किस तरह मैनेज किया जा रहा है, किस तरह एक चीज़ पेश की जा रही है। तो चलते हैं फिर उसी की तरफ, आमिर कियानी साहब की मीटिंग को सुनते हैं और जानते हैं कि ये जो सड़क से तो 5 मिनट में गुजर गए, लेकिन ये किसी शहर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो डिले होता है वो किस तरह है, वो किस तरह मैनेज किया जा रहा है, क्या ड्रामा किया जा रहा है, क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली लड़ाई जा रही है, क्या जहन लड़ाए जा रहे हैं। चले चलते हैं उस मीटिंग को देखते हैं, खुद सुनते हैं चल के। हमारी तमाम तंजीमों की, MPS की, MNAs की, तमाम वर्कर्स की ख्वाहिश है कि खान साहब वहाँ पर 5 या 10 मिनट लाजमी खिताब करें। हाँ वो करेंगे, वो जरूरी है, वो सब करेंगे। आप वहाँ रुकेंगे, खिताब करेंगे, वहाँ भी दोस्त तो आएंगे, ये नहीं पूछ लेंगे वो आपने हमें रश में फंसाना है और हमें वहाँ 2 घंटे लगवाने, वो कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह हम फंसाएंगे वहाँ रश में लाजमी। जी नाजरीन, आपने देखा कि क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है। रश में फंसाना है जी, रश में फंसाना है, फिर उसकी वजह से रुकेंगे और वहाँ पर खिताब भी हो जाएगा। और ये रश में फंसाने की हिकमत अमली जो है, हमें पता चला है कि इसमें पुलिस भी पूरी तरह मददगार है, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। डिप्टी कमिश्नर्स और आपके DPOs, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स और ट्रैफिक के ऑफिसर सारे के सारे आपको इसमें आपको सहूलत फराम करते हैं, किस तरह आपने मजमा बनाना है, किस तरह आपने सारा कुछ करना है, तो वो उसके साथ बन जाता है। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, बल्कि मैंने इस पर भी तहकीक की, आगे हम चलकर इस पर भी बात करेंगे। तहकीक मैंने ये की कि ये जुलूस छोटे क्यों हैं, शुरका कम क्यों हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, चाहे मसरत जमशेद चीमा ने इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, एक गलत अंदाजे तखातुब के साथ वो हमारी एंकर के साथ आई, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये कम क्यों है। इस पर जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो मुझे पता चला कि इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पॉलिसी बनाई, ये गाइडलाइन जारी की कि हर शहर जो है और हर ज़िला जो है उसके अपने ही सिर्फ वर्कर और अपने कारकुन और अवाम वहाँ पर आएंगे, बाकी शहरों को फ्री कर दिया गया। जैसे ही लाहौर से बाहर निकले, गुजरांवाला की तरफ पहुँचे, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर की क़यादत, लाहौर के कारकुन और लाहौर के ओहदेदार ये सब के सब फ्री हो चुके हुए हैं। अब ये उस वक्त दोबारा एंगेज किए जाएंगे जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और वहां पर क्या होगा, क्या हो सकता है, वो हमने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये लॉन्ग मार्च किस तरह खूनी हो सकता है। अब बीच में सिर्फ उस शहर की एक्टिविटी है, उसी शहर के कारकुन है, लिहाजा अगर ये 5 मिनट में गुजर रहे हैं तो ये आप इसका ख्याल रखिएगा कि ये गुजरांवाला हो सकता है, ये हाफजाबाद हो सकता है, ये पीछे कामोकी के लोग हो सकते हैं कुछ साथ आए हुए, लेकिन ये लोग ज़्यादातर लोग गुजरांवाला के ही होंगे, उसके गिरदोनवा के होंगे, उसके देहात के होंगे। ये लाहौर से और बाकी ज़िला से पहुंचे हुए नहीं होंगे। इन्होंने कब पहुंचना है? इन्होंने उस दिन पहुंचना है जब ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और उसके लिए आज फवाद चौधरी साहब ने बहुत ही दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम बार बार तारीखें देंगे, तारीखें बदलते रहेंगे और हम हुक्मरानों को थका के मारेंगे, थका के मारेंगे। अब बड़े दिलचस्प स्टेटमेंट है, बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। और मेरा सवाल ये है कि भाई सड़कों पे तो आप फिर रहे हैं, कारकुन आपके थक रहे हैं, रोज़ मिट्टी धूल कट्टा जिसको कहते हैं वो आप खाते हैं, और थका के अब हुक्मरानों को मारेंगे जो ऐवान वज़ीर आज़म में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मौजे कर रहे हैं। पता नहीं क्या लॉजिक है। मैं जा रहा हूँ एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो सीनियर तजियाकारों के साथ एनालिसिस करते हैं कि कितने आदमी थे, वो हमने आपको दिखा भी दी है। आप बेहतर तजिया कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर देखें, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कितने आदमी थे और ये कितनी देर का था, ये वाकई 5 मिनट में गुजरा या नहीं गुजरा, हमने आपको सही चीज़ दिखाई या गलत दिखाई, आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वक्त एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, आज कल परसों 3, 4, 5 दिन में एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है पिछले जुम्मे से कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसमें मुख्तलिफ जगहों पर कितने लोग होते हैं। एक तो इस पर ये जुगत लगाई जा रही है कि जब वो लॉन्ग मार्च की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं लॉन्ग मार्च या फरलॉन्ग मार्च, यानी कि आप कितने किलोमीटर का फासला कितने दिनों में तय कर रहे हैं और अभी तक आप 100 किलोमीटर भी तय नहीं कर सके। 5-6 रोज़ हो चुके आपको, आप नहीं कर सके। और कितने लोग आपके साथ होते हैं, इसके हवाले से इससे बेहतर क्या हो सकता था जो आपको दिखाया गया। सीनियर सहाफ़ी काशिफ सलमान की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि पूरे 5 मिनट के अंदर, और 5 मिनट से भी कुछ सेकंड कम ही होंगे, पूरा काफिला गुजर गया और सड़क जो है वो खाली हो गई। इमरान खान साहब जो हैं, मुझे नहीं पता आगे जाके लोग किस तरह इकट्ठे करेंगे, कहाँ पर बुलाएंगे, वो अलहदा बात है, लेकिन उनके लिए मुश्किल पैदा होती चली जा रही है। ख़ासतौर पे आज सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन अदालत 25 मई के हवाले से जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए कि 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं की जा सकती, और जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हम अपना कलम आइन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं। अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। ये कोई अच्छी खबरें नहीं है इमरान खान साहब के लिए। जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने कहा कि अदालत ने पहले इमलाक को नुकसान न पहुंचाने का कहा, H9 से आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और फिर मगर 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अब वो वकला ने आगे से वकला कर लिए। ये लॉन्ग मार्च कितना इंपैक्ट डाल रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, ये क्या सूरत हाल है। सीनियर तजियाकार रिजवान रजी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हुकूमती हलकों में? अभी आपकी कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। क्या आपको लगा कि शहबाज शरीफ या हुकूमती हलके या हुकूमत के नीचे उनके वर्कर वगैरह खौफजदा हैं इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, मैं तो कल इस्लामाबाद भी गया हुआ था और मैं वहाँ से कोई और चीज देख के आया हूँ। अच्छा। और वो जो है कि हुकूमत मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोग, और जो आज से 2 माह पहले सूरत हाल थी इन्हीं लोगों की एतमाद के हवाले से, वो उससे बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये लॉन्ग मार्च है या प्रलॉन्ग मार्च है, आपको हर गुजरते दिन के साथ इमरान साहब जो हैं उनकी बातों में तलखी नजर आ रही है, और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो एक, जिसे कहना चाहिए खिज नहीं चढ़ी होती, पंजाबी में खिज चढ़ी होती है, वो चढ़ी हुई नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है रिजवान साहब, वो तो कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं लगा दें मार्शाल्लाह। अभी हमारे दोस्त से जो बात हुई उनकी इमरान रियाज खान से, उन्होंने कहा लगा दें मार्शाल्लाह। मुझे डराते हो तुम मार्शाल्लाह से, वो तो नहीं डर रहे। देखिए, ये कहने की बातें होती हैं, इन्होंने कभी मार्शाल्लाह देखा नहीं है अपनी अब तक की मबलिग उम्र के अंदर। इन्हें क्या पता मार्शाल्लाह क्या होता है, तो लगा दे मार्शाल्लाह। जाहिर है उनका ख्याल है कि ये कुछ ज़िया का मार्शाल्लाह था होगा जिसके वो लाडले रहे हैं, या फिर को मुशर्रफ का मार्शाल्लाह होगा। मार्शाल्लाह नहीं लगेगा। प्रोसीजर ने, टाइम ने, अदारों ने सीख लिया है और वो आगे की तरफ चल पड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इमरान खान साहब को जो जिस बुनियाद के ऊपर खिंच चढ़ रही है, वो बुनियादी तौर पे उनकी अपील जो कम होती हुई अपील है। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो केपीके से बहुत सारे लाखों लोगों के जो मजमे हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब असल वर्कफोर्स तो हमने केपीके में छुपा के रखी हुई है। फिर उन्होंने ये भी खबर छोड़ी कि जनाब उन्होंने असद उमर साहब को भेजा है कि वो दौरा करके आए फैसलाबाद का भी और सरगोदे का भी, और वहां से लोग आए। ये सारे जो हैं ये गिमिक हैं। पीटीआई मीडिया के अंदर अपने आप को डिस्कस करवा के हमेशा रेलेवेंट रहती है, लेकिन जो इस बात का आपको आज मुझे और आपको तस्करा करना चाहिए नजब भाई, वो आज ये है कि आज एक और जो बेकसूर शख्स जो था वो इसकी कंटेनर की भेंट चढ़ गया। तीन हो गए जी, 3 हो गए जी, मजमूई तौर पे 3 शहादतें हो गई। आज मोटरसाइकिल को भी एक को कुचला है जी उस कंटेनर ने, और वो बाप बेटा थे। एक पीटीआई का वर्कर कंटेनर से ऊपर से गिरा है, कंटेनर चल रहा था, वो चलते हुए उसमें के ऊपर से गिर गया और उसकी भी डेथ हो गई है।
तो इसको भी हमें डिस्कस अच्छा, करना इसमें चाहिए। रिजवान साहब एक मेरे पास राब्ता किया कुछ लोगों ने और उन्होंने एक सवाल उठाया और बड़ा रेलिवेंट, आप भी उठा सकते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ट्रक या कंटेनर या ट्रॉलर जो है उसका एक मखसूस साइज़ होता है और उस मखसूस साइज़, उस इंजन कैपेसिटी और उस डिज़ाइन के साथ ही वो सड़क पर आ सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। इस कंटेनर को बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है जो कि मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस और कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होना चाहिए। इसका चेक होना चाहिए कि जिस फैलाव के साथ ये सड़क पर मौजूद है आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये काम करना है तो प्रोविंशियल अथॉरिटी ने करना है और प्रोविंस में उनकी हुकूमत है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्या वो लोगों के सरों के ऊपर से लेके जाएंगे? ये मतलब चलिए, हमने वो सदफ नईम का तो हमने, लोग कहेंगे कि इसलिए इन्होंने मातम किया कि वो इनकी जर्नलिस्ट साथी थी, लेकिन ये जो लोग हैं, जो आज गुजरांवाला के अंदर 2 कैजुअलिटीज और 30 जख्मी कर दिया उन्होंने, भाई इसका भी तो शुमार और इसका जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, एक और रिजवान साहब मुझे एक और बात बताइएगा। चौधरी परवेज इलाही कहाँ पर हैं? वज़ीर आला पंजाब हैं, इलाही हैं, कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी अफवाहें भी हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि आप कहें तो हम रुकवा दें इस लॉन्ग मार्च को, और आगे से उनको जवाब मिला अहम हलकों की तरफ से नहीं चलने दें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये क्या इतलात हैं? चौधरी साहब हैं कहाँ पे? देखिए, चौधरी साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर के अंदर एक शादी की तकरीब थी जहां पे उनको बिनत पड़ गई कि कोई आला शख्सियत तशरीफ ला रही हैं। वो उस शादी की तकरीब में इनवाइटेड नहीं थे, ये मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और अंदर की इतला की बुनियाद पे वो जो मेजबान थे उनको रिक्वेस्ट करके दावतनामा हासिल किया गया कि वो तशरीफ लाना चाह रहे हैं। चौधरी साहब वहां पे गए और वहां पे जाके उन्होंने कुछ बातें की जिसको आगे से मुस्कुरा के टाल दिया गया, अपनी खिदमात पेश की। बेसिकली चौधरी साहब जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं जिस किले ते आकड़ दे पए सन, जिस किले पर आकड़ रहे थे वो इस्लामाबाद में एक दौड़ हो रही है, उस दौड़ में वो साहब जो हैं वो किसी शुमार में नहीं आ रहे। इसलिए चौधरी साहब को अपने मुस्तकबिल की फिक्र पड़ी हुई है और वो नए दोस्तों और अहबाब और नए लोगों की तरफ। आपका क्या अंदाजा है कि कल या परसों जब लॉन्ग मार्च गुजरात पहुंचेगा तो गुजरात पहुंचने के बाद चौधरी परवेज इलाही के लोग काफिली जो है वो शामिल होगी इसके अंदर, क्योंकि उनका वहां पे बड़ा वोट बैंक है? देखिए, चौधरी साहब बड़े नाबगा रोजगार फैमिली है, इसके ऊपर पूरी PhD होनी चाहिए। इस वक्त वो वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है, इस वक्त वो सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा है, और दोनों हुकूमतें उनकी फैमिली, और दोनों हुकूमतें 2 मुतहरब हुकूमतों की हैं, 2 मुतहरब पार्टियों की हैं। वो इस वक्त यक वक्त चौधरी फैमिली जो है वो PTI का भी इत्तेहादी है और PDM की भी इत्तेहादी है, और पीपल्स पार्टी जो है वो तो इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदके जाती है। अब वो पिंडी से थोड़ा सा उनका राब्ता कमजोर होने का खदशा पैदा हुआ है, तो इस बुनियाद के ऊपर वो पीछे बैकग्राउंड के अंदर चले गए हैं कि जनाब जो भी नए साहब आएंगे हम उनकी खिदमत के अंदर कोरनश बजा लाएंगे और उनकी शान अक़दस के। अच्छा, मुझे रिजवान साहब ये भी बताइएगा कि ये बात बार बार की जा रही है कि हुकूमत की तरफ से भी कहा गया, फैसल वार्डर ने भी कहा कि लॉन्ग मार्च जो है, आप खैर हादसात की बात कर रहे हैं, गिरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, आपका क्या इम्पैक्ट है कि हो सकता है? क्योंकि जब बात की जाती है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सरहद के ऊपर अमीन गंडापुर साहब की जो आ जाती है ऑडियो आ जाती है, या फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या शेख रशीद साहब कहते हैं, या खुद इमरान खान साहब ट्वीट कर देते हैं कि खून रेज होगा, या बंगिश साहब जो कि आला तालीम के वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो कह देते हैं कि असला लाना हमारा हक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये आगे जाके तसादुम हो सकता है, खून रेज हो सकता है? देखिए, मैं कल इस्लामाबाद में था और वो मीटिंग जिसमें गया था उसके बाद एक दोस्त ने कहा आइए आपको लेके चलते हैं, तो मनाल की तरफ चल पड़े। तो हमने सोचा शायद मनाल में खाना खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जब मनाल गुजर गया और पीर साहबा भी आगे से आ गया और फिर पीर साहबा भी गुजर गया, तो मैंने कहा भैया आप मुझे अगवा तो नहीं करना चाह रहे? तो वो मुझे एक उस सड़क के आखिर में लेके गए, वहां पे जो कि एक सरकारी सड़क CDA के खर्चे से बनी हुई जा रही थी, और वहां से वो हरीपुर में दाखिल हो रही थी, लेकिन वहां पे दाखिले के लिए इजाजत नहीं थी, एक प्राइवेट गेट लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये बनी गाला 2 है, और जो लोग आएंगे धरने के ऊपर, वो जो कहा ना पहाड़ों से उतरेंगे, उन्होंने इस गेट से उतरना था। तो मैंने कहा कि अगर आप मुझे इस गेट तक ले आए हैं
तो जिन्होंने हिफाजत करनी है इस्लामाबाद की, उनको नहीं पता होगा, कहते उनको ना सिर्फ पता है बल्कि उसकी टेक केयर हो चुकी हुई है। यानी कि आप वहां तक पहुंच गए जहां पर वो जो बातें की जा रही हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे और बाखबर ज़राए से कि खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे अफगानी आने हैं, जो र्यूमर्स हैं, मुझे नहीं पता इनमें कितनी तस्दीक, आप वहां तक पहुंच गए जहां पर इनको रखा जाना था? जहां पे इनको रखा जाना था, और मैं कल ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख के आया हूं, इसलिए बयान कर रहा हूं। लेकिन वो अब एक्सपोज हो गया, अब वो एक्सपोज हो गया, यकीनी तौर पे इदारे उसको रोक लेंगे आपके ख्याल में? इदारे रोक लेंगे। उन्होंने कहा इनका इंतजाम पहले किया जा चुका है, इसीलिए तो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि यहां से वो आने की बातें कर रहे थे। तो इसलिए जैसे जैसे इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो अपनी तरफ से दावा करते हैं, तो वो उनको काउंटर कर लिया जाता है। वैसे वैसे धरने के अंदर या मार्च के अंदर लोगों की जो तादाद है वो हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। अब देखिए 15 लाख लोग इमरान खान साहब ने KPK के अपने क़यादत को कहा है कि वो लेके आए। मेरा ख्याल है 15 लाख तो छोड़िए, वो 15,000 भी ले आए तो बड़ी बात होगी, जिनको उन्होंने बिठाना है। और स्ट्रेटजी उनकी ये है कि वो रोटेट होते रहे, एक आए वो एक दिन गुजारे वो वापस चला जाए, फिर दूसरा आए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स आएंगे ट्रांसपोर्ट के, और ये सारी चीजें हो रही हैं। और आगे से एक ही जवाब मिल रहा है कि जनाब इसके बंदे तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके एक्सपेंडिचर्स कौन देगा? और एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि सैफुल्लाह न्याज़ी जो के पूरी बाहर से आने वाली पैसों की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अहम इंकशाफात किए रिजवान रज़ी साहब आपने, और आप तो वहाँ तक पहुँच गए कि जहाँ पर बंदों को ला के रखना था और जिनकी बात की जा रही थी बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था। रिजवान रज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च रवान दवा है, और हम आपको स्क्रीन पर उसके मुनासिब भी दिखा सकते हैं। कितने लोग हैं कितने नहीं है ये हम आपको दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं। इसमें आज जो रिपोर्ट शामिल की गई गुजरांवाला तक, वो भी आपने देखी। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़राए से और मुख्तलिफ मीडिया के हलकों से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ाना इस लॉन्ग मार्च के ऊपर तकरीबन 45 लाख रुपए के करीब खर्च कर रही है। रोज़ाना 45 लाख रुपए सिर्फ उन इंतज़ामात पर खर्च हो रहे हैं जो बुनियादी इंतज़ामात हैं, जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं। अभी रिजवान रज़ी हमारे साथ थे और वो हमें बता रहे थे कि असल मसला अब एक्सपेंडिचर का आने लगा है कि अखराजात कैसे बर्दाश्त किए जाएंगे। वो बता रहे थे कि वो उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा से अपने वर्कर्स को लाकर रखना था और फिर एक लंबे धरने के लिए उनका रिप्लेस करते रहना था। और उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा मसला अब ये आ रहा है कि अखराजात कैसे पूरे होंगे। ये बताया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ चूँकि मीडिया पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है तो उसके कवरेज प्लान के ऊपर रोज़ाना 13 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, क्योंकि सेटेलाइट के ज़रिए कनेक्टेड है, DSNGs हैं, बाकी इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये सारे का सारा खर्च जो है उसके ऊपर आता चला जा रहा है। जो 5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ इससे हट कर कवरेज के प्लान के ऊपर वो खर्च कर देते हैं। 2 ट्रकों के ऊपर जो जनरेटर्स हैं कोई 3 लाख रुपए में वो भी पड़ रहे हैं। फिर बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, स्टाफ के खर्च है, बिल बोर्ड्स वगैरह लगवाते हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट है या मिसलिनियस कहते हैं जी, मुतफर्रिक अखराजात हैं। तो ये सारे भी कोई 10-12 लाख के करीब रोज़ाना के अखराजात हैं। बाकी वो अखराजात अलहदा हैं जो मुकामी सतह पे मुकामी तंजीमें करती हैं, मरकज़ी सतह पे भी ये खर्च किया जा रहा है। तो आप ये देखें कि अगर आज 6 रोज़ हुए हैं तो आप 6 रोज़ में इसको आप ज़रब दे दें 45 लाख को, आपको पता चल जाएगा ये कितना बनता है। ये 2.25 करोड़ के लगभग बनेगा, 2.25 करोड़ के करीब बनेगा, सॉरी माज़रत खाऊं, 2.25 करोड़ के करीब बनेगा। और जब ये बात यहाँ तक सवाल नहीं ख़त्म हो रहा, जो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब आज से 6-7 माह पहले जब वज़ारत उस्मा से फारिग हुए और उसके बाद उन्होंने उनकी मेहनत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो जलसे किए, बहुत ज़्यादा जलसे किए और इतने बड़े जलसे किए कि हर जलसा जो था उसके अखराजात के बारे में जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि वो कोई 5 करोड़ से 15 करोड़ के दरमियान अखराजात हो सकते हैं एक बड़े जलसे के। बहुत अखराजात होते हैं, क्योंकि जलसा कराना जो है आम काम नहीं है। तो मजमूई तौर पे इमरान खान साहब, सवाल ये किया जा रहा है, अब तक कोई 3 से 5 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं इस लॉन्ग मार्च के पहले और अब अपनी इस तमाम एहतजाजी मुहिम पर। सवाल ये किया जा रहा है कि ये
3 से 5 अरब रुपए, कम से कम 3 अरब, ज़्यादा से ज़्यादा 5 अरब। ये आए कहाँ से, ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आ रही है? और अगर ये तहरीक आगे बढ़ेगी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, तो मज़ीद अरबों रुपए कहाँ से आएंगे? क्या ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं? क्या इनका ऑडिट हो रहा है? ये सारे सवाल अपनी जगह पे हैं। इन सवालों का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देगी, हमारे प्रोग्राम में आके देगी, मुझे खुशी होगी, मैं उनको वेलकम करूंगा। वो बताएं ये इतने ज़्यादा अखराजात हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले ही ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम है, कहीं और इल्ज़ाम ना लग जाए, इसको वाज़ेह कर दें, मेरी दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।